अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम आज हुआ है 14 दिसंबर और जो कल आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है सीटेट का, तो आज के एग्ज़ाम में जो हुआ पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप सेंटर एग्ज़ाम विज़िट करते हैं, कितने टाइम तक आपकी एंट्री हो जाती है, उसके बाद आपका जो सिटिंग प्लान आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, फिर आप क्लास में जाते हैं जहाँ पर आपका रूम है, जहाँ पर आपको सिटिंग के अकॉर्डिंग आपको बैठना पड़ता है, उसमें क्या होता है, आपके मार्क्स कितने होते हैं। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और आपसे अगर पेपर में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें क्या होगा, OMR शीट फिलिंग में कोई डबल आंसर है आपने कर दिया, कौन सा मार्क्स काउंट होगा, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट, आज का जो एग्ज़ाम था 14 दिसंबर का मॉडरेट लेवल था, तो काफ़ी जो एग्ज़ाम था मैथ्स का अगर बात करें थोड़ी कैलकुलेशंस वगैरह ज़्यादा थी, CDP काफ़ी अच्छी थी, बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग पेपर मॉडरेट था जो एनालिसिस हुआ है और जिन कैंडिडेट से मैंने पूछा है। नाउ डू एंड डोंट्स इन द एग्ज़ाम। देखिए, मिनिमम आप 9:20 तक एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइए, जो मॉर्निंग शिफ्ट है और जो आपकी इवनिंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 2 की और इवनिंग शिफ्ट है जो पेपर आपका 1 था, 2:30 इवनिंग का टाइम था, 2:20 तक आप पहुंच जाइए। मॉर्निंग का आपका टाइम था 9:30, 9:20 तक पहुंच जाइए। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंचेंगे, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको सिटिंग प्लान मिलेगा। आज जो एग्ज़ाम सेंटर था उसमें एक सेंटर में लगभग आपके नियर अबाउट 520 टू 550 बच्चे होंगे एक सेंटर में। बाकी जो भी आपकी सिटी है उसमें डिफरेंट स्कूल्स है, जो भी आपका सेंटर रहता है उसमें 550 तक आप मैक्सिमम कैंडिडेट्स मान के चलिए, तो सिटिंग प्लान आपको मिलेगा। तो जब आप सिटिंग प्लान देखेंगे, गेट के बाहर लगा होगा वो, जो भी आपकी एंट्री होगी, उसके बाद आप अंदर एंटर करेंगे। लेडीज़ वाला जो फीमेल ब्लॉक होगा एंट्री का, मतलब गेट अलग होगा, मेल्स का अलग होगा। अगर सेम ब्लॉक हुआ तो मेल्स की चेकिंग अलग साइड होगी, फीमेल्स की चेकिंग अलग साइड होगी। उसके बाद अगर आगे प्रोसीड करेंगे, वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक्स होंगी। बायोमेट्रिक्स के लिए वहाँ पर नियर अबाउट 7-8 बंदे होंगे जिसमें मेल फीमेल दोनों होंगे। वहाँ पर सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, उसमें रोल नंबर देखा जाएगा। फिर जब रोल नंबर फिल करेंगे आपकी डिटेल पूरी वहाँ पर आ जाएगी, आपकी फ़ोटो, अदर डिटेल्स। फिर आपकी वहाँ वो फ़ोटो क्लिक करके आपका बायोमेट्रिक्स लेंगे जिसमें आप थंब लगाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट राइट कोई भी थंब है वो लगा देंगे आप, तो आपकी बायोमेट्रिक्स हो जाएगी। फिर आपके एडमिट कार्ड पर एक होलोग्राम लगाया जाएगा, एक चमकीली सी जो स्लिप सी होती है वो लगाई जाती है आपके एडमिट कार्ड पर। उसके बाद आगे आप प्रोसीड करेंगे। काफ़ी जगह पर आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई टीचर होता है, अगर नहीं होता अगेन आपको अंदर भी एक सिटिंग प्लान मिलेगा। सिटिंग प्लान में होगा क्या, सबसे पहले आपका होगा रूम नंबर, आपकी रोल नंबर की सीरीज़ होगी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेकर 24, एक रूम में आपके नियर अबाउट 24 कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, 1 to 100 उसके बीच में जहाँ पर भी आपका नंबर लाई करता है वो आप देख लीजिए। और उसके बाद आपकी क्लास होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आ गया आपका रूम नंबर, फिर आ गई क्लास, फिर आ गया रोल नंबर की सीरीज़, और आपका फ्लोर कौन सा है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ये सारा कुछ आपको दिया होगा। ये जो कॉलम्स आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है पहले सीरियल नंबर हो, फिर आपका रूम नंबर हो, फिर क्लास हो, उसके बाद आपका रोल नंबर की सीरीज़ हो, बिटवीन कितने से कितने हैं, और उसके बाद फ्लोर्स हैं, कौन से फ्लोर में कौन से रोल नंबर्स ने जाना है। तो ये आपको सिटिंग प्लान में मिल जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्क्स लेने पड़ते हैं, बेशक आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है या बोथ है। पेपर 1 DED वालों के लिए होता है, पेपर 2 BEd वालों के लिए होता है, और बोथ पेपर भी आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 60% मार्क्स आउट ऑफ 150। और अगर आपकी SC ST OBC कैटेगरी है तो उसके लिए आपको 82 मार्क्स चाहिए, मीन से 50% मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब आप
सिटिंग प्लान देख लिया। अब आप रूम में एंटर हो गए जहाँ पर आप जाना था। जब आप रूम में एंटर करेंगे आपको रूम में 2 इन्विजिलेटर्स मिलेंगे, ब्लैक बोर्ड होगा, वहाँ पर आपके जो भी रो है उस रो के अकॉर्डिंग रोल नंबर्स लिखे गए होंगे, वहाँ से आप अपना नंबर देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम में 24 है तो 1 2 जग लगभग आपकी 6 4 24 4 या 5 आपकी रोज़ होंगी, जो भी जैसे भी उन्होंने सेटिंग की है रूम में। 1 2 3 4 5 हाँ 6 के अकॉर्डिंग लगा लीजिए, 6 4 तो उसके अकॉर्डिंग आपके वहाँ पर रोज़ होंगी। आपका सामने जो ब्लैक बोर्ड है उस पर सीरीज़ लिखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप देख के जो भी आपकी पोजीशन है वहाँ पर बैठ जाइए। अदरवाइज़ जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे। उसके बाद आपकी सीटिंग होगी, बैठ गए आप बेंच पर। उस बेंच के ऊपर एक स्लिप लगी होगी जो ऑलरेडी पेस्टेड होगी, उस पर लिखा होगा सबसे पहले आपका पेपर 1 है या 2 है या बोथ है। उसके बाद पेपर की टाइमिंग लिखी होगी और ये चीज़ें आपकी उस पर लिखी होंगी और आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो होगा। ये 3 चीज़ें उस पर लिखी रहती हैं। अब उसके बाद ये तो चीज़ें होंगी और जो आपका फ्रंट है, जिस साइड फेस है, दीवार पर एक क्लॉक लगी होगी जिस पर आपको टाइमिंग वगैरह शो हो रही होगी। तो आप एंट्री होगी, बैठ गए, टाइमिंग वगैरह देख ली, घड़ी आपने देख ली, लगी सब कुछ। उसके बाद 9:25 पे आपको जो शीट्स हैं मीन से क्वेश्चन पेपर्स वो आपको दे दिए जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, अगर वो आपने गलती कर दी, बेशक आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो आप जो एग्ज़ाम है फ़िलहाल उसको आप डिस्क्वालीफाई समझिए। डिस्क्वालीफाई मीन टू से कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, वो ज़रूरी है, जो मैं अभी इसके बाद बताऊँगा। तो आपका क्वेश्चन पेपर दे के जाएंगे, जो भी वहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूम। अब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गए तो इससे पहले एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 बहुत मैटर करता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी कैंडिडेट स्पेशली जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको नहीं पता कि जो आपका पेपर जो भी आप दे रहे हैं, पेपर 1 है या पेपर 2 है, इसमें जो लैंग्वेज 1 रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज 1 इसके जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं 91 to 20। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैंडिडेट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक कैंडिडेट ने पेपर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए 2 उसका, ठीक है, लैंग्वेज 1 उसने सेट की है, मतलब उसमें रखी है हिंदी, और लैंग्वेज 2 रखी है इंग्लिश। जो लैंग्वेज 1 होगी उसके क्वेश्चंस होंगे 91 से लेकर 120 तक, और जो लैंग्वेज 2 होंगे उसके क्वेश्चन रहेंगे 121 से लेकर 150 तक। इसको याद रखिएगा, 120 से लेकर 91 से लेकर 120 लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन होंगे, जो मैंने आपको हिंदी बताया। लैंग्वेज 2 होंगे 121 से 150। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे लास्ट टाइम मेरे सिस्टर ने एग्ज़ाम दिया था, उनका जो लैंग्वेज था वो था पंजाबी। ध्यान से सुनिएगा, देखिए जो आपको हिंदी और इंग्लिश है ये तो आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी, लेकिन जो पंजाबी है ये आपको क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ भी एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने लैंग्वेज 1 चूज़ करी पंजाबी, तो उनको जो अलग से क्वेश्चन पेपर मिलेगा पंजाबी का वो उससे करेंगे 91 से लेकर 120 तक, बिकॉज जो आपका मेन क्वेश्चन पेपर होगा उसमें तो पंजाबी होगी नहीं, उसमें तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी होगी। और लैंग्वेज 2 जो भी आपने चूज़ किया है हिंदी या इंग्लिश, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप चूज़ करेंगे क्वेश्चंस, उनकी जो आपकी नंबरिंग रहेगी 121 से 150 तक रहेगी। सबसे पहले आपका आएगा CDP, उसके बाद आपका आएगा मैथ्स, उसके बाद आएगा आपका साइंस, फिर आपका आएगा लैंग्वेज 1 जो कि 91 से लेकर 120 तक होगा, फिर आएगा लैंग्वेज 2 जो 121 से लेकर 150 तक होगा। और ये हो गया आपका पेपर की जो आपने मेन चीज़ें हैं वो पेपर में कैसे लिखनी है। स्पेशल लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज 1 एंड 2 जो फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने OMR शीट जो फिल करनी है उसमें क्या क्या आपका होगा। सबसे पहले आपका होगा रोल नंबर, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसका जो बुकलेट नंबर है वो होगा, उसके अंदर ही एक OMR शीट होगी क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो OMR शीट का नंबर और आपके क्वेश्चन बुकलेट का नंबर सेम होगा, और उसके ऊपर एक कोड होगा ABCDEF जो भी है वो आपने OMR शीट के ऊपर हाईलाइट करना है। अगर आपकी लैंग्वेज 1 है या लैंग्वेज 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पंजाबी वाली एग्जांपल दी,
लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश रख लिया, लेकिन लैंग्वेज 1 आपका पंजाबी था, तो पंजाबी वाला जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी उसमें कोड है वो आपने फिल करना है। ऑल ओवर कोड सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता। नाउ ये तो हो गया OMR शीट। उसके बाद ये चीज़ें होगी, नीचे आपके क्वेश्चन पे होंगे जो आपके 1 to 150। नाउ ये तो होगी शीट की फ्रंट साइड, OMR शीट की। तो यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है, एंट्री टाइम ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप 9:20 तक पहुँच जाइए। OMR शीट की रॉन्ग फिलिंग का आपको बता रहा हूँ कि कैसा होगा। अगर आपने OMR शीट कोई भी रॉन्ग उसमें फिल कर दिया, उसको आप क्रॉस लगा दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए, और जो सही वाला उसको बिल्कुल बबल को हाईलाइट कर दीजिए, राउंड बबल कर दीजिए, जो आपकी OMR शीट के पीछे बताया गया है कि आपने उसको कैसे फिल करना है। जो OMR शीट आपको मिली है उसके बैक साइड आपने भी डिटेल्स फिल करनी है। क्या? सबसे पहले आपका नाम, आपका सेंटर नंबर, जिस भी आपका सेंटर में एग्ज़ाम है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर सेंटर नंबर लिखा होगा, आपके फादर का नाम आएगा। उसके बाद ये सारी डिटेल लिख के आपके सिग्नेचर भी होंगे उस पर। ये मेन डिटेल थी, मतलब जो भी आपकी डिटेल मैंने आपको बताई यही आपके OMR शीट में होंगी। और उसमें आई थिंक आपका एग्ज़ाम सेंटर भी होता है, कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है वो भी आपने उसमें लिखना है, उसको शॉर्ट में लिख देना। सारी डिटेल जो आप लिखेंगे ना कैपिटल्स में लिखिएगा, अगर इंग्लिश में है तो कैपिटल्स में, नंबर्स है तो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। और जब आप पेपर स्टार्ट कर देंगे बीच में आपके पास इन्विजिलेटर आएंगे, 2 इन्विजिलेटर्स होंगे। इन्विजिलेटर आएगा आपके पास, आपसे अटेंडेंस लेगा। अटेंडेंस में आपने क्या फिल करना है, जो आपको दोनों क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं, अगर तो आपका पंजाबी है 2 मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग दोनों की आपने बुकलेट नंबर फिल करना है। अगर दोनों नहीं मिले, एक है, एक का बुकलेट नंबर फिल करना है। उसके बाद आपने अपने साइन करने हैं। साइन आपके 2 बार होंगे, एक आपके शुरू में साइन लिए जाएंगे बिगिनिंग में, पेपर शुरू होने के आधा घंटा या घंटे के बाद, और एक साइन होंगे लास्ट में। और जो आप साइन करेंगे उसके बाद आपके उसी में आपके मदर के नाम आएगा। जब आप साइन करेंगे सबसे पहले आपके 3 बार आप फिल करेंगे अपनी बुकलेट नंबर, उसके बाद एक बार साइन शुरू में करेंगे, एक बार लास्ट में करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम साइन करेंगे उसके साथ ही मदर नेम लिख देंगे, और बीच में आपके पास दोबारा आएंगे, वो आपसे थंब इम्प्रेशन भी लेंगे। थंब इम्प्रेशन जो होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपका अटेंडेंस शीट पर लिया जाएगा। आई अगेन रिपीट, जो आपकी अटेंडेंस शीट होगी उस पर आप 3 बार जो बुकलेट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपका मदर नेम आएगा अटेंडेंस शीट पर, आपके सिग्नेचर 2 बार होंगे, एक फर्स्ट टाइम फिल करेंगे जब आपके पास इन्विजिलेटर आता है, और लास्ट में एक बार वो खुद ही करा लेंगे आपसे। आपको कुछ भी वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी ड्यूटी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग आपसे काम करवाते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। और जो थंब इम्प्रेशन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो आपने लेफ़्ट हैंड का लगाना है। तो ये सारी जो आज का एनालिसिस था रिगार्डिंग जो वहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या चीज़ें करनी थी क्या नहीं करनी थी। हाँ, जो चीज़ें करनी है वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट मीन टू से वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। थोड़ी देर के लिए अगर आप नहीं भी गए पानी नहीं भी, कोई इश्यूज़ नहीं है, बिकॉज मौके बार बार नहीं आते। अपना 100% दीजिए, और अगर जाना है टाइम का वहाँ पहुँच जाइए। जो भी आपने वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, आप वहाँ पर आराम से रिलैक्स होके पेपर को स्मूथली स्टार्ट करिए, रिलैक्स होके स्टार्ट करिए। तो बाकी ये थी मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई। कल के पेपर में भी यही चीज़ें आप फॉलो करिएगा। नॉट ओनली कल वाला पेपर, जो भी आपका पेपर नेक्स्ट आएगा सभी में सेम ही क्राइटेरिया आता है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें आपको जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, लाइक गर्ल्स के जो बालियाँ वगैरह होती हैं, कोई रिंग होगी, कोई कड़े हो गए, और बेल्ट होगी, पर्स हो गया, ये चीज़ें अलाउड नहीं होती वहाँ पर। लेकिन काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर जो आज थे उनमें काफ़ी चीज़ें ले जाने दी, कोई इश्यूज़ नहीं है, बिकॉज उसमें कौन सा कुछ होता है। आपकी ये जो ऑर्नामेंट्स हैं आपको पता है प्रीशियस होते हैं, गोल्ड के होते हैं, तो वैसे तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा ना लेकर जाएँ, बिकॉज काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर्स अलाउ नहीं करते। लेकिन जो मैंने आपको अपने सिस्टर का एग्जांपल दिया, वो गए थे लेकिन उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। सारा स्टाफ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था, हेल्पफुल था। और उसमें एक चीज़ नहीं थी वो वाले एग्ज़ाम सेंटर कि वहाँ पर जो कैंडिडेट्स गए थे काफ़ी दूर दूर से, वहाँ पर आपको पता है कैंडिडेट्स आते हैं, कोई एक दिन पहले विज़िट करता है उस दिन, कोई सुबह जल्दी निकलता है, ठीक है, कोई रात को ट्रैवल करता है, ठीक है, जो भी है वहाँ। लेकिन उनके सामान को सबमिट करने का, जमा करवाने का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन काफ़ी ऐसे भी स्कूल्स थे
जहाँ पर प्रॉपर कैंडिडेट्स का सामान जमा करके उनसे चार्जेस वगैरह लिए जा रहे थे। नो इश्यूज़, चार्जेस चलो ले आप, बट बंदे का सामान तो सिक्योर रखो। किसी पर कहीं 10 रुपीज़ ले रहे थे, कहीं 20 ले रहे थे, कहीं 50 भी ले रहे थे, अलग अलग क्राइटेरिया था। तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सामान जो भी आप इतने दूर से, आपको पता है एक बंदा जाएगा इतनी ठंड में सुबह सुबह, तो कॉमन सी बात है कैप वगैरह लगा कर जाएगा, ठीक है, मफरल वगैरह या शॉल वगैरह लेकर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर ऐसे हैं जिन्होंने अलाउ किया था, और जो नहीं अलाउ किया था तो वहाँ जो अदर आए होते हैं पेरेंट्स वगैरह किसी के, तो उनको कैंडिडेट सामान दे जाते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आप उनको सामान दे दीजिए। बट यह है कि आप समझ आना, थोड़ा बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए। तो बाकी जब आपकी छुट्टी होती है, पेपर आपका पूरा टाइम पर ख़त्म होता है। मॉर्निंग वाला आपको पता है 12 बजे ख़त्म हो जाता है। इवनिंग वाला जो है आपको, मतलब मॉर्निंग वाली 9:30 to 12 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, और इवनिंग वाली 2:30 to 5 PM उसमें आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जब भी आप निकलते हैं तो सिंपल प्रोसेस होता है, आप जाएंगे, जो भी आपका प्रोसेस है जाने का, ऑटो वगैरह लेंगे, या अगर आप गाड़ी में आए हैं अपने पर्सनल व्हीकल पर आए हैं उसके अकॉर्डिंग जाइएगा। बट ये है कि जब आप मॉर्निंग आते हैं और जब जाते हैं रश बहुत होता है, सो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रैवल करिएगा। तो बाकी ये थी मेन चीज़ें। फिलहाल फिर भी कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी आपके माइंड में होती है वह कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.